अलवर में शेयर मार्केटिंग और ट्रेडिंग का काम करने वाले एक युवक को किडनैप कर 3.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। उसके साथ मारपीट कर बदमाशों ने वीडियो बनाया और उसे परिजनों को भेज दिया। इसमें युवक रोते हुए परिजनों से रकम देने के लिए बोल रहा है। उसे बचाने के लिए बदमाशों के बताए नंबर पर 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए थे। इसी दौरान पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर इन शातिरों को पकड़ा और युवक को उनके चंगुल से छुड़वा लिया। विजय मंदिर थाना अधिकारी ब्रजेश सिंह ने बताया कि बाला डेरा निवासी देशराज जाटव ने अपने भाई हंसराज के किडनैप की रिपोर्ट सोमवार शाम को दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उनका भाई बाइक से वापस घर लौट रहा था। रास्ते में कार में सवार होकर आए 5-6 बदमाशों ने उसे रोक लिया और अपनी कार में डालकर ले गए। इसके बाद देशराज के मोबाइल पर भाई के साथ मारपीट का वीडियो आया। इस वीडियो में बदमाश जंगल में हंसराज को नग्न कर उसके साथ मारपीट करते हुए नजर आए। यह शातिर व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए युवक हंसराज के पिता और भाई को पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी दे रहे थे। साथ ही 3.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस को शक है कि जिस तरह बदमाशों के पास पीड़ित परिवार की पल पल की अपडेट जा रही थी, उससे लगता है कि उनका संबंध पीड़ित युवक के किसी परिचित से था। उधर एएसपी तेजपाल सिंह के अनुसार बदमाशों के पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद टीम भेजकर बूंदी टोल से युवक को छुड़वा लिया गया। साथ ही 4 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी के अनुसार प्रारंभिक जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं। बताया जाता है कि युवक ने आरोपियों को बैंक खाता किराए पर दिया था, जो ट्रेनिंग और संभवतः साइबर फ्रॉड से जुड़ा था। करीब 3.5 लाख रुपए का भुगतान बाकी था, जिसे लेकर विवाद हुआ और युवक का अपहरण कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान 3 और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। इस मामले में एक आरोपी की मुख्य भूमिका भी सामने आई है, जिसने गाड़ी किराए पर ली और उस पर मुखबिर किया संदेह है। कल 4:30 बजे के आसपास में कस्बा ढहरा और बाला ढहरा के बीच में कुछ किडनैपर आए और वो मेरे बच्चे को उठा ले गए। कहाँ से आ रहा था वो? वो अपने ढहरा स्टैंड से घर जा रहा था, बाला ढहरा। तो अब उसके बाद कोई फोन आया, क्या आया? फोन हर 10 मिनट में फोन आ रहे हैं। 3.5 लाख रुपए का फिरौती मांग रहे हैं। कुछ जैसे भी हमसे 5,000 10,000 जैसे भी हमसे बन पा रहे, हम वो सब पैसे डाल रहे हैं और बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, बच्चे के मार पीट कर रहे हैं। उसका नंगा करके उसका छाती के पे गला पे पैर रख रखा है और बच्चे को वीडियो कॉल कर रहे हैं आप? हाँ, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं। मेरा नाम देशराज है। कल शाम को 4 बजे मेरा भाई डेरा स्टैंड आया था किसी काम से। वो जाते समय डेरा स्टैंड से 300 मीटर आगे निकला था चूरसीद रोड पे, जिस पे कुछ बोलेरो गाड़ी में 6-7 लोग आए थे, जिनमें से मेरे भाई को मारते पीटते हुए बोलेरो गाड़ी में बैठा कर ले गए। बाइक उधर पे छोड़ दे, किसी दूसरे लड़के ने बाइक लाके हमको घर पे दी थी और घटना की जानकारी दी। मैं तुरंत ही थाने पहुंचा था। 15 मिनट नहीं हुए थे घटना को, लेकिन थाने में मेरे को तकरीबन 40 से 45 मिनट इधर उधर बातों में लगा के रखा। अगर वो तुरंत नाकाबंदी करते तो मेरे भाई का कुछ पता लग सकता था। उन्होंने बाद में तकरीबन 7 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, 4:50 के आसपास, और उन्होंने 7 बजे के आसपास कुछ कार्रवाई वगैरह जो कुछ की थी वो की थी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। अब 24 घंटे होने को जा रहे हैं। अब क्या कह रही है पुलिस, क्या कह रही है? पुलिस तो यही बोल रही है कि हम हमारी कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन उनके हिसाब से मेरे को तो लगता नहीं हमारे हिसाब से कि वो कुछ कर पा रहे हैं। अब आप क्या अधिकारियों से मिल रहे हो? अब हम अपने इधर आए हैं, कलेक्टर और एसपी से मिलने आए हैं, उनको एप्लीकेशन देने। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। 14 तारीख को शाम के समय लगभग 6:30 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी, एक लड़के का अपहरण हुआ है यहाँ से। तो उसमें पूरा गहनता से देखा इंचार्ज साहब ने। घटनाक्रम लगभग 2 घंटे पहले हो चुका था। 2 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन आई थी, तो हमने जो नाकाबंदी कराई उस समय तक अलवर से बाहर जा चुके थे। अब पूरी रात भर इंचार्ज साहब ने सीओ साहब ग्रामीण और एडमिन साहब ग्रामीण के नेतृत्व में पूरा इन्होंने डेवलप किया और कुछ तकनीकी इनपुट इनको मिले साइबर सेल की असिस्टेंस से। उसके आधार पर इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया और बूंदी में कल दोपहर लगभग बूंदी पुलिस के सहयोग से इनको दस्तयाब कर लिया गया। आप लोगों के मार्फत में एसपी साहब बूंदी और एडीएम साहब बूंदी दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मतलब इमीडिएटली जो हमने इनपुट दिए उस पर प्रॉम्प्टली रिएक्ट करके इमीडिएटली उनको दस्तयाब कर लिया। इसी युवक का क्यों अपहरण हुआ, इससे क्या संबंध है उन लोगों का? बेसिकली जैसा अभी प्रमा फेसी आया है कि इनमें कुछ लेन देन का इशू है। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का या इस तरह कुछ काम करता है और कुछ अकाउंट्स इसने किराए पे लिए, उनका पेमेंट का कुछ इशू था। इस संदर्भ में घटनाक्रम घटित हुआ।